मिर्जा जेलमी या उसके पैरोकार उनको गुस्ताख और अहले किताब इसमें बुनियादी फर्क का पता नहीं। उसने बार बार अपनी गुफ्तगू में यानी जो बताई है बात, वो समझता है कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बस वो माज़अल्लाह सरकार को ये समझता है जो लफ्ज़ उसने बोले और फिर वजाहत में भी वही बोले, यानी वो महबूब के जिनके माज़अल्लाह तहकीर के लिए सिर्फ कोई इतना कह दे कि उनके कपड़े मैले हैं, माज़अल्लाह, इससे भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो जाएगी। बुखारी शरीफ में है, कुरैश मक्का, अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हर कबीले का सरदार या उसका नुमाइंदा उस इजलास में आया। जब वो सारे बैठ गए तो आपने फरमाया, अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ के पीछे से लश्कर आ गया है, तुम्हें कोई इसकी इत्तला भी नहीं, कोई घोड़ों के सुम्मों की आवाज भी नहीं आ रही, कोई गर्दो गुबार भी नहीं, कोई शोर भी नहीं, सिर्फ मैं कहूं कि लश्कर आ गया है पहाड़ के पीछे, हल अंतुम मुसद्दिक़िया, क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? तो सारे दुश्मन बैठे हुए थे, कहने लगे हम तस्दीक करेंगे। वजह क्या है? कहने लगे मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, आज तक हमने आपकी जुबान से सिवाय सच के कुछ नहीं सुना। मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, जब भी बोले हो सच बोले हो। अब वो मुशरिक भी थे और सरकार को सच्चा भी मान रहे थे, और आज माज़अल्लाह ये कभी दज्जाल के लफ्ज़ बोलता है, माज़अल्लाह कभी कज़्ज़ाब के लफ्ज़ बोलता है कि चूंकि वो कलमा नहीं पढ़े हुए थे लिहाजा वो सरकार को ये मान रहे थे माज़अल्लाह, जबकि हमें बुखारी से पता चलता है कि कलमा ना पढ़ने वाले तो सादिक भी मान रहे थे, अमीन भी मान रहे थे। यानी काफिर होने का जो जुर्म है, दायमी अजाब है जहन्नम का, वो तो यकीनन है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो भी काफिर हो वो गुस्ताख भी हो। ऐसा हो सकता है कि काफिर तो हो मगर गुस्ताख ना हो। हाँ, जो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है वो अगरचे पहले मोमिन था फिर काफिर हो जाता है, गुस्ताखी के बाद अगर पहले मोमिन था तो काफिर हो जाता है। लेकिन जो भी काफिर है जरूरी नहीं वो गुस्ताख हो, कभी वो गुस्ताख हो सकता है, कभी गुस्ताख नहीं होगा। यानी सिर्फ इनकार, इसको गुस्ताखी नहीं कहा जाएगा। जब उसने अहले किताब और यहां तक कि माज़अल्लाह वो कहने लगा कि इतना बड़ा उसने ये जुमला बोला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के लिहाज से, कहता है कि 2 अरब क्रिश्चियन इन्हें यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इन्हें दज्जाल कहते हैं। 2 अरब क्रिश्चियन, इसने कहां उनकी हाजिरी लगाई, कहां उनसे ये लफ्ज सुना और किस सबूत पर इसने बोला? यानी पूरी तारीख के अंदर किसी क्रिश्चियन की तरफ से किसी दौर में ऐसा कोई जुमला रिकॉर्ड में नहीं। अगर कोई बोलता तो ये तौहीन थी, उस वक्त उसका अहले किताब होना ना दिखा जाता, क्योंकि ये जुमला मुसलमान भी बोले तो वो काफिर हो जाता है, और सिर्फ काफिर नहीं होता मुबाह दम हो जाता है, और उसकी सजा जो है वो सजाए मौत। तो इस बुनियाद पर बुखारी शरीफ के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा जो फरामीन हैं, मिसाल के तौर पर हदीस नंबर 4037 है, बाबो कत्ले काब इब्न अशरफ, जो यहूदियों का सरदार था, उसके कत्ल का बाब। अब अगर हर यहूदी ही
हर क्रिश्चियन ही, हर अहले किताब ही माज़अल्लाह ये अकीदा रखता है जो मिर्जा जहनवी ने बयान किया, तो फिर तो जो भी यहूदी उस सरजमी में मिलता उसका सर उतारा जाता। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को पनाह दी है, मगर जिसने तौहीन की है उसका सर उतारा है। अब काब बिन अशरफ के लिए हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ले काब बिन अशरफ। मन का मतलब है किसकी तैयारी है कि काब बिन अशरफ को कत्ल करा है। क्यों कत्ल करे? यहूदियों ने की वजह से? फरमाया नहीं, इन्नहु कद आज़ल्लाह व रसूला, उसने अल्लाह की भी तौहीन की है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की भी तौहीन की है। क्योंकि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजब करता था। उम्मत तो सरकार की नातें पढ़ती है, तो वो शेरों की शक्ल में सरकार की तनकीद करता था, मुख्तलिफ माज़अल्लाह ऐबों की निस्बत सरकार की तरफ करता था। तो ये सबब बना। अगर हर यहूदी इस बात का कायल होता तो सहाबा के जीते हुए कोई यहूदी जिंदा कैसे रह सकता था? जिन्होंने सरकार के बारे में मामूली सा लफ्ज किसी ने बोला तो उसका सर उतारा। तो अहले किताब के साथ जब कोई गुस्ताख बनता है उस वक्त पहले तो ठीक है, उनका जुर्म यह है कि वो सरकार की रिसालत के मुनकिर है, और यह जुर्म भी छोटा नहीं, लेकिन इसकी सजा जहन्नम है। लेकिन ये जो सजा गुस्ताखी की है और तौहीन रिसालत की है, ये कुफर के साथ जब वो ऐसा कोई काम करता है तो इस पर फिर उसको ये सजा दी जाती है। जबकि मिर्जा जहन्नमी अहले किताब होने और गुस्ताख होने को दरमियान निस्बत मुसावात की कायम कर रहा है कि जो भी अहले किताब होगा वही गुस्ताख होगा। यानी उसका ये अकीदा होगा कि वो माज़अल्लाह हमारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में सुम्मा माज़अल्लाह दज्जाल या कज़्ज़ाब का अकीदा रखता हो, तो ये इसकी वो गनावनी सोच है, गुस्ताखाना। अब देखिए सुनन अबी दाऊद में 4353 नंबर हदीस है। ये जो अहले किताब के साथ जिसको वो कहता है कि माज़अल्लाह दज्जाल भी कहती हो तो मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, ये 100% अल्लाह पर इत्तिहाम है। हदीस शरीफ में है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं 4353 नंबर हदीस किसकी? सुनने अबी दाऊद की। कहते अन्ना आमा कानत लहू उम्मु वलद, एक नाबीना सहाबी की एक लौंडी थी, नाबीना सहाबी की, और थी वो यहूदिया, यानी उनकी लौंडी थी और उससे उनकी औलाद थी, दो साहबजादे थे। कहने लगे कि उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी जुबान खोली गुस्ताखाना। तो मैंने उसको समझाया कि ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब अहले किताब थी, इससे पहले वो लौंडी थी, यानी उनकी औलाद थी उससे, लेकिन जब वो बाज ना आई तो हदीस शरीफ में फलम्मा कानत ज़ाता लैलतिन, एक रात थी, जअलत ताकाउ फिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तश्तिमुहु, वो फिर भौंकना शुरू हो गई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब जिसको मिर्जा दज्जाल अपनी बीवी बनाना चाहता है आज कि वो अगर जे माज़अल्लाह सरकार को ये भी कहे तो मैं उससे शादी कर लूंगा, और कहता अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है। फ़अख़ज़ल मिग़वल, सहाबी ने खंजर पकड़ा, छोटी तलवार इसका तर्जुमा किया गया है। फ़वादअहु फ़ी बत्निहा, उसके पेट में रखा, यानी फाला पेट में और दस्ती ऊपर थी। वत्तका अलैहा, ऊपर जो दस्ती थी उस पर अपना पूरा बोझ डाला। फ़क़तलहा, तो उस अपने बच्चों की मां को ही कत्ल कर दिया।
अहले किताब पहले थी, अब वो गुस्ताखा थी। तो गुस्ताखी अहले किताब जब गुस्ताखी करे, जब कलमे का एतबार नहीं होता तो अहले किताब का क्या एतबार होगा। उसने जिस वक्त गुस्ताखी की, सहाबी ने खुद मार दी। जब ऐसा किया तो इस दौरान जब मार रहा था, फवाका बैना रिजलैहा तिफलुन, तो बच्चों में से एक बच्चा भी टांगों में दरमियान में आप गिरा, और उनकी मां वो जो गुस्ताखी करने वाली थी खून में लथपथ हो गई। फलम्मा अस्बहा, सुबह हुई, ज़ुकिरा ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने पहुंचा दी कि फुलान नबीने ने रात अपनी बीवी मार दी है, उसे कत्ल किया है। फजमा अन्नास, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा कर लिया और उस शख्स को भी बुला लिया जिसका केस था, यानी वो नबीना सहाबी। फकामल आमा यतखत्तन नास व यतज़लज़ल, वो जब बुलाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उठ के खड़े हुए, तो कांप रहे थे लोगों के दरमियान गुजरते हुए। हत्ता क़अदा बैना यदै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर वो बैठ गया। वो बैठ गए वो सहाबी, तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना साहिबुहा, बिल्कुल मैं ही उसका कातिल हूं। क्यों कत्ल किया? कानत तश्तिमु का, महबूब वो आपको गालियां देती थी, मगर जो मिर्जा ने बोली इस लेवल की गाली नहीं थी कोई। फरमा वो आपको गाली देती थी, बताका और फी का, तुम्हारे बारे में मुंह डालती थी, जो पंजाबी जाने मुंह गद्दी आई, ताका ओ फी का। तो फिर कहा मैंने रोका भी, वो रुकी नहीं, हालांकि कहते हैं कि उसके साथ मेरा प्यार बड़ा था। ली मिनहा इब्नाने मिसलल लुआतैन, मेरे दो लालों जैसे बेटे हैं उससे, यानी बड़े खूबसूरत, और मुझे आम कैसे बर्दाश्त हो सकता था कि उन बेटों की मां मैं कत्ल कर देता, लेकिन मोहम्मद हैं मताए आलमे ईजाद से प्यारे, पिदर मादर बरादर जानो माल औलाद से प्यारे। वकानत बीर रफीकतन, कहा वो मेरे लिए तो बड़ी वफादार थी और नरम रवैया रखती थी। फलम्मा कानल बारिहा, बस गुज़श्ता रात ऐसा हुआ, जअलत तश्तिमु का, महबूब उसने आपको गालियां देना शुरू कर दी। वताका ओफी का, फअखज़तुल मिग़वाला फवदातहु फी बतनिहा, मैंने खंजर निकाला उसके पेट में, उसको चुभोया, और वत्तकातु अलैहा, ऊपर मैंने अपना सारा बोझ डाला, हत्ता क़तलतुहा, यहां तक कि मैंने कत्ल कर दिया। ये सहाबा के सामने सबसे बड़ी अदालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी जिसने अहले किताब यानी यहूदिया को इस पेश पे कत्ल किया कि उसने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को गाली क्यों दी है। अब सबसे बड़ी अदालत इंसाफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हर एक के हुकूक के मुहाफिज हैं, और यहां तक फरमाया कि जिसने जिम्मी को थप्पड़ मारा, अना हजीजुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसकी तरफ से मैं उसका केस लड़ूंगा कि इस पर जुल्म क्यों हुआ। अब यहूदिया कत्ल हो चुकी, लेकिन बेस क्या थी? तौहीन रिसालत। अब उसके जिम्मिया होने या उम्मे वलद होने या अहले किताब होने का कोई लिहाज नहीं रखा गया, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को फरमाया, अला इशहदू, खबरदार, ध्यान से सारे गवाह हो जाओ, इन्ना दमहा हद्रुन, उसका खून जाया चला गया, वो कुत्ते की मौत मर गई। यानी वैसे तो इंसान का खून महफूज है, जो सिर्फ कान काटे उस पर भी उस पे दियत है और बड़ी सख्त सजाएं हैं,
लेकिन फरमाया यहाँ इस नाबीना सहाबी पर ना कोड़ा लगेगा, ना कैद होगी, ना झिड़की मिलेगी, इसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। उसका खून जाया चला गया।